हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो मॉर्निंग है वो बहुत अच्छे से निकले गुजरे और सबको अच्छे अच्छे विशेस मिले। तो जी चलिए, आज संडे का दिन है। संडे सुबह 8 बजे से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है और अभी मैंने अपने विंटर के कपड़े निकाले हैं, क्योंकि आधे कपड़े निकले थे मेरे और अभी आधे रह गए थे। तो थोड़े बहुत अभी जब जैसे सर्दी बढ़ी है ना, तो मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैंने सॉक्सेस नहीं निकाली थी अपनी, और वही जो है एक मैंने बैग में करके रखी थी, वो वाला बैग मैंने निकाला है। तो अभी सिर्फ सर्दी के कपड़े रखने निकालने यही काम चल रहा है मेरा। तो ना अभी सफाई करी, तो जैसे कि अलमीरा वगैरह में कपड़े रखे, तो ये बेडशीट मेरे को थोड़ी सी गंदी लग रही थी। बट क्या था कि अभी आज टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि अभी मेरे को काम वगैरह ख़त्म करके ना नीचे शॉप पे जाना है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो आज और बिछा देती हूँ। संडे का दिन है, बच्चे घर पे रहेंगे और वो उन्होंने चादर गंदी कर देनी है, तो इसीलिए आज का दिन और काट लेते हैं जैसे तैसे। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी जल्दी से फटाफट से, क्योंकि काम बहुत सारे हैं और छुट्टी वाला दिन है। देखो, छुट्टी का दिन था, आज मैं लेट नहीं उठी, आज मैं उसी टाइम पे उठी हूँ। हाँ, रोज़ 5:15 बजे उठती थी, आज 5:30 बजे उठी हूँ। क्योंकि क्या है ना कि एक ना मेरी आदत सी बन गई है अब जल्दी उठने की, या जो टाइम होता है तो बस फिर लगता है कि चलो अब उठ ही जाना चाहिए। क्योंकि जो मेरा, अगर मैं लेट उठी ना, तो मेरा मॉर्निंग का जो सुबह पूजा पाठ का टाइम होता है ना, वो मेरा मतलब लेट हो जाना है। इसी वजह से मैं फिर अपने टाइम को मिसयूज़ या लेटने में नहीं गवाती। अंदर से ही मेरे को एक वो होने लग जाती है, टेंशन समझ लो या कुछ भी। तो फिर मैं उठ ही गई अपना जो है 5:30 पौने 6 पे, 5:30 बजे आँख खुल गई थी। फिर लेटे लेटे सोचती रही, तो फिर हार के उठ ही गई। एक गिलास पानी मैंने लिया और हस्बैंड को दिया, और दोनों ने पानी लिया और फिर नहा धो के 6:15 6:20 तक नहा के अपना मंदिर की पूजा पाठ सफाई, देखो इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। आधा आधा पौन घंटा मेरा जो है ये सब करने में लग जाता है। फिर मैं मंदिर जाती हूँ, भोले बाबा जल चढ़ाती हूँ। तो 7 बजे के करीब आई, फिर नाश्ता बनाया है, चाय बनाई, और हस्बैंड और मैंने चाय ली और बच्चों को फिर उठाने लगी कि चलो कल एग्ज़ाम है उनका मंडे को। तो बच्चों के साथ फिर वही होता है, दिमाग खोरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी जो है मेरा चाय वाय होने के बाद जो अब मैं काम पे लगी थी, सबसे पहले मैंने इधर का ही एरिया क्लीन करा था। तो ये कपड़े जो हैं मेरे फर्स्ट लॉट के धुल चुके थे, इनको मैं फटाफट से डाल रही हूँ, क्योंकि कपड़ों का काम मेरे लिए सबसे जो कहते हैं ना एक हेडेक फुल होता है, वो वाला काम था। इनको डालने के बाद मेरे और भी बहुत सारे काम हैं। तो जी यहाँ पे कपड़े डालने के बाद मैं अपना जो एंट्रेंस एरिया है घर की क्लीनिंग में लग जाती हूँ, क्योंकि एक एक स्टेप करके ही सारे काम होते हैं। सबसे पहले मेनली एंट्रेंस एरिया ही साफ़ करना बनता है। तो यहाँ पे सारी डस्टिंग वगैरह करी है, झाड़ू लगाई है। क्योंकि एक बार तो मॉर्निंग में सुबह जैसे 5:30 बजे उठी थी ना, उठते ही पूरे घर में एक बार को झाड़ू मैंने पूरा अच्छे तरीके से लगा दी थी। क्योंकि उठते ही हमारा जो मेन काम होता है कि पहले सबसे पहले अपने बासी घर में हमें झाड़ू लगानी है, उसके बाद ही सारे काम करने हैं। तो यहाँ पूरे घर में एक बार झाड़ू लग गई थी, बट ये दोबारा वाली जो होती है ना, जो मैं अच्छे से करती हूँ, वो वाली क्लीनिंग है। तो यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगाई है पूरी सीढ़ियों पे।
बजे इधर मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि एक लोट के कपड़े धुल गए थे और बाकी के जो कपड़े थे वो अभी धोने बाकी थे। तो अभी बस फटाफट से ये सारे कपड़ों का काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े का काम निपटना है ना सबसे ज़्यादा जो मेनली काम है, कपड़े धुलने सूखने, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए टेंशन वाला काम है। तो अभी सबसे पहले मैंने अपना ग्रिल साफ़ कर लिया है, अंदर से बाहर से पूरा, क्योंकि ग्रिल साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने वो वाली बैल्कनी भी करी है, तो वहाँ पे भी मैं रोज़ की तरह ग्रिल पे कपड़ा ज़रूर मारती हूँ, क्योंकि रोज़ धूल मिट्टी आ जाती है और धूल मिट्टी की वजह से फिर आप कपड़े डालोगे तो उन पे डस्ट चिपकनी है। तो इससे तो अच्छा है आप कपड़े धोने से पहले आप एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना ग्रिल को साफ़ कर लें। और ग्रिल को क्लीन करने के बाद क्या है कि जो अब कपड़े डलेंगे ना, फिर वो कपड़े हमारे गंदे नहीं होंगे। तो बस अभी यहाँ पे टॉवल वगैरह जैसे बच्चे सब नहा लिए थे, तो ये कपड़े भी धुले जा रहे हैं बार बार, जो भी कुछ है सब मैं डाल दिया मशीन में। तो अब मैं यहाँ पे मेरा जो है कपड़ों का काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इन सर्दियों के मौसम में ना देखो, घर के ये सारे काम करने में सबको आलस आता है। ऐसे लगता है ना कि हम भी रज़ाई में बैठे रहें और कुछ काम ना करें, मगर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि घर के काम हम औरतें सबसे पहले अपना प्रायोरिटी में रखती हैं। क्योंकि एक टेंशन ये भी तो होती है ना कि करने तो हमें ही हैं, और अगर लेट पे लेट होते जाएंगे तो फिर टेंशन हमारी और बढ़ती जाएगी कि भाई अभी काम हमारे ख़त्म नहीं हुए और हम आराम कर रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं। और सर्दी में तो ऐसा होता भी है कि आप अगर जितना रेस्ट करोगे ना, उतनी और ज़्यादा ठंड चढ़ेगी, और जितना आप काम करोगे उतना जो हमारी बॉडी होती है वो वार्म अप होती है और फुल एनर्जी वाली होती है, तो फिर ठंड भी ज़्यादा नहीं लगती। तो इसीलिए मैं तो जब तक मेरे काम नहीं निपटते, हाँ, रसोई तक का, चाहे दोपहर की रोटी तक का हो, उसके बाद ही मैं जो दिन में होता है 1 से 1.5 घंटा रेस्ट करती हूँ। क्योंकि देखो, एक जो होता है ना कि काम करते करते अपने आप पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कुछ ना भी करो तो रेस्ट ज़रूरी है, कम से कम 1 या आधे घंटे का आपको रेस्ट लेना ही लेना है। क्योंकि एक देखो, एक चीज़ ये भी है कि अगर हम रेस्ट नहीं लेंगे, आराम नहीं करेंगे, तो देखो औरतों का शरीर वैसे भी नाजुक होता है, और मंथली प्रॉब्लम हो गई या वैसे ज़रा सी कोई टेंशन हो गई, बीमार पड़ गए, खांसी जुकाम हो गए, तो बहुत जल्दी बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है। इससे तो अच्छा है थोड़ा सा दब के रहें, ढक कर रहें, और अपनी बॉडी को काम करने के साथ साथ थोड़ा सा आराम भी दें, जिससे कि हम नेक्स्ट डे के काम करने के लिए प्रिपेयर रहें। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि कम से कम 1-1.5 घंटे का रेस्ट तो दिन में लो। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं रेस्ट बिल्कुल ही नहीं करती, ऐसी मैं सुपर पावरफुल वूमेन हूँ, ऐसा नहीं है। रेस्ट ज़रूर लेती हूँ, चाहे मेरे को 1 घंटे का मिले। 1 घंटे का आराम भी बहुत है। हाँ, उस 1 घंटे में मुझे नींद आए ना आए वो मेरे ऊपर है। कई बार ये होता है मैं सोने के लिए तो लेटी हूँ, बट क्या हो रहा है कि मैं फ़ोन चलाई जा रही हूँ, रील देखे जा रही हूँ, तो उससे मेरा टाइम ख़राब हो जाता है। तो फिर अब मैं क्या आदत बना ली है मैंने कि जब भी मैं लेटती हूँ ना, 2-4 मिनट फ़ोन चलाऊँगी, फिर मैं अपने आप ही देखती हूँ कि नहीं भाई, टाइम अब ओवर हो रहा है, कि टाइम निकल रहा है, तो मेरे को अब सोना बनता ही है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करनी है कि काम करने के साथ साथ थोड़ा सा आराम भी ज़रूरी है। ये नहीं कि बस काम में लगे हुए हैं और अपने ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे। तो चलिए, अब किचन में आई हूँ, यहाँ मैं बनाऊँगी अरहर की दाल और चावल। तो यहाँ दाल ही डाल रही हूँ, और दाल डालते डालते मैं ये सोच रही थी कितनी डालूँ। कभी कई बार मेरे से ना अंदाज़ा हो नहीं पाता, कई बार ज़्यादा हो जाती है, कई बार कम हो जाती है। बट आज जो दाल बनी थी बिल्कुल एक्यूरेट बनी थी, ना ज़्यादा ना कम। तो अभी यहाँ दाल को धो के थोड़ी देर भिगो दूँगी, और फिर जो है अपना सीटी लगाने के लिए रख दूँगी। इसी तरह से यहाँ पे खाने की भी तैयारी हो जाएगी एक तरह से। और इसके बाद आप देख सकते हैं किचन का क्या हाल हो रहा है। ये बर्तन अच्छा, चाय के एक बार के बर्तन जो मैंने थे वो साफ़ कर दिए थे, बट ये दोबारा से हो गए, क्योंकि सुबह के टाइम मॉर्निंग में 2-3 बार तो बर्तन हमारे हो ही जाते हैं धोने के लिए। तो यहाँ पे अभी इन बर्तनों को मैं वॉश करूँगी। फिर इसके बाद रूम्स की सफाई करनी है। देखो, काम सारे हैं, कोई सा भी काम ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम स्किप कर सकती हूँ, करने मेरे को सारे हैं। बट ये है धीरे धीरे करके मेरा प्रोसेस में सारा काम चलता रहेगा। तो चलिए, अभी इधर मैंने दाल गैस पे रख दी है। जब तक क्या है, ये जो सुबह के नाश्ते के बर्तन इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ, और जो भी बर्तन मैंने सुबह थोड़े बहुत धोए थे उनको मैं फटाफट से लगा लेती हूँ। तो ऐसा रहता है कुछ मेरा छुट्टी वाले दिन भी घर के काम करने का जो टास्क है, कोई सा भी काम मेरा मिस नहीं होता। और अभी इसमें क्या है कि मेरे को सफाई करनी है पूरे घर की, वो चीज़ें रह रही हैं। सारे रूम्स रह रहे हैं, 4 रूम हैं, मेरा है, बच्चों का है, ड्राइंग रूम है, मम्मी जी का है,
और अब जैसे कि ठंड आ गई है तो हल्का सा मैं गीजर में से गर्म पानी ले लेती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा गर्म पानी लेने से बहुत सारी हेल्प हो जाती है बर्तन साफ़ करने में। बर्तन जो है ना बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं, जो भी कोई गंदगी लगी हुई होती है, और आसानी से वॉश हो जाते हैं। मेन ये है कि थोड़ी बहुत अगर चिकनाई भी रह गई ना तो गर्म पानी की हेल्प से ये सारे बर्तन जल्दी से साफ़ हो जाएंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं अपने आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी। तो बस अभी इधर जो है ये सारे बर्तन साफ़ करने के बाद फिर लगूंगी मैं अपने घर के रोज़ाना के क्लीनिंग वाले टास्क में। बट उससे पहले इन बर्तनों को मांजना है, धोना है, बहुत सारे काम होते हैं यार बर्तनों के भी, मांजना, धोना, फिर सूख जाए उनको लगाना, सिंक को क्लीन करना। क्योंकि सिंक का क्या है, आप जितनी बार भी बर्तन साफ़ करती हो कोई भी हो तो उतनी बार हमारा सिंक जो है, सिंक के पास का एरिया जो है वो क्लीन होता ही होता है, क्योंकि हम छोड़ ही नहीं सकते उसको गंदा। ऐसा नहीं होता कि हम बर्तन मांजे और सिंक छोड़ दी, अरे गंदा ही रहने दो, ऐसे दिल भी तो नहीं मानता। तो इसीलिए जितनी बार भी आप बर्तन साफ़ करोगे आपको सिंक जो है कि ज़रूर ही साफ़ करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं कल मिलूँगी आपसे एक और नए दिन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।